तो उनकी टॉल है मेरे बच्चे, बट हमारे शोल्डर्स ब्रॉड है, ब्रॉड अप बिल्ड स्ट्रॉन्ग है। बिल्डअप को देख के आप समझ सकते हो हमारी, है ना। तो मैं भी और ये भी, हम मेरे को बड़ा मतलब इनको देख के मुझे ऐसा फील होता था नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। We have broad shoulders, so we look little bold. बस I got married at the age of 21 and 23 में मेरी बेटी हो गई। 21 is too early, but That time it was okay. मेरी शादी 21 में हुई थी, हाँ थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन उस टाइम पे 23, 24, 25 तो मैंने ज्यादा बोल दिया। उस टाइम पे 23, 24 में शादी हो जाती थी। ये कंसेप्ट अब बच्चों में आया, 30, 35 तक शादी नहीं करते। अब वो बच्चे नहीं रहते ना, हाँ वो बहुत बड़े अंकल आंटी बन जाते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने जल्दी अपने 20s मैंने बच्चे बड़े करने में लगाए हैं, तो मैं अपने 40s अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगा रही हूँ। और जो कहते हैं ना जो कि भाई जो एक्चुअली ग्लो होता है ना एक इंसान का या एक लड़की का, वो 40s के बाद आता है। वो आप देख सकते हो कि शी इज ग्लोइंग। ग्लो नहीं, कॉन्फिडेंस भी आपको तब आ जाता है उसके दोनों बाद चीजें, तक। क्योंकि हम हर उससे निकल चुके होते हैं ना, कि हमने अच्छा बुरा हर तरह का समय देख लिया होता है। तो आपने स्कूलिंग की गवर्नमेंट स्कूल से? मैंने तो गवर्नमेंट हिंदी मीडियम गर्ल्स स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। And earlier I used to feel very awkward when I used to see people around me. They are from like very good schools and private schools, public schools, and I used to be from Hindi medium government girls school. तो मुझे पहले शुरू में awkward लगता था, but now I'm not afraid of anything. तो अब मुझे कोई ऐसी awkwardness नहीं है इस बात को लेकर। हाँ, in the starting I was in a private school, but फिर कुछ consequences ऐसे हुए कि मुझे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। तो I was also in the government school and girls school. तो बट हाँ, ये जो है वो सही बोल रही है कि 12 पास आउट करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, वर्ल्ड में जाते हैं ना, तो वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट स्पीकिंग कि हम बोल पा रहे कि नहीं। और अगर आप में सीखने का है और आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हो, तो मुझे लगता है बाय द पासिंग ईयर्स आप सीख ही जाते हो और आप अपनी रणभूमि में योद्धा बनी जाते हो। बिल्कुल सही, क्या बात कही। इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। चलो, स्कूलिंग के बाद आपने फिर पढ़ाई को कंटिन्यू किया, फिर उसमें क्या किया? मैंने पढ़ाई को मैंने कॉलेज किया और कॉलेज के साथ ही मैंने एनटीटी किया। और एनटीटी करने के बाद मैंने जो अपने करियर की स्टार्ट किया वो मैंने एज अ नर्सरी टीचर ही स्टार्ट किया। तो मैंने 2 साल मैंने एज अ टीचर पढ़ाया। फिर उसके बाद आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, तो बाय द टाइम 2 years वर डन, मैं थोड़ा बोर हो गई उस जगह से टीचिंग के प्रोफेशन से बोर हो गई। तो फिर मैंने कुछ और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो फिर मैंने एमएनसी में भी काम किया, मैंने सेल्स में भी काम किया और मैंने बहुत ज़्यादा जॉब हॉपिंग करी टिल द टाइम मैं एक जगह पे आके सेटल हो गई, जहाँ पे तो फिर वहाँ पे मैंने कंटिन्यूसली 15 years जॉब की एज अ टीचर। ग्रेट।
हाँ, वी वर कलीग्स, हाँ वी वर वेरी गुड कलीग्स, और आज हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। तो ठीक है, हम उस जगह पे नहीं हैं, उस पोजीशन पे नहीं हैं, बट हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छी खासी एक वाइब हमारे Yes, बीच में है, हाँ। मेंटेन करते हैं। और मुझे पता चला था कि यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, मतलब सीखा था मैंने बहुत। एज आई टोल्ड यू, मैंने बहुत जॉब हॉपिंग करी है, और उसके बाद भी जब एक नॉर्मल लाइफ, एक रूटीन लाइफ बहुत टाइम तक चलती रही, और उसके बाद जब कोविड आया तो बहुत लाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मोनोटनस हो गई थी। एक ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन स्कूल एंड एवरीवन इज़ एट होम। फिर उसके बाद जब सिचुएशन, फर्स्ट वेव के बाद सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, तो मीन्स एवरीवन वाज वाचिंग रील्स, तो मैं भी वो रील्स देख देख के, एक मेकअप का शौक था, खुद के ऊपर नहीं दूसरों के ऊपर करने का। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं अभी इट वॉज अ शॉर्ट कोर्स, तो मैंने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी किया हुआ है तो मैंने वो भी कर लिया, मतलब मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मतलब ये नहीं कि आई एम इनटू टीचिंग, तो मैं सिर्फ उसमें, तो वो मुझे लगा कि मतलब मैं इतना ज़्यादा उसके लिए पैशनेट हो गई थी कि मुझे लगा कि मुझे अब इसका, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, मैंने वो कोर्स कर लिया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, जब हम सेम स्कूल में थे, तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मैंने इनको देखा किसी गर्ल का बैग लेकर जाते हुए, जो उसका जो शोल्डर था वो फ्रैक्चर था। तो मैंने दूसरी टीचर से पूछा, मैंने कहा ये क्यों लेकर जा रही है, किसी मेड को दे देते हैं। तो शी सेड वो बेटी है उसकी। मैंने कहा है, मुझे तो लगा ये अनमैरिड है, बिकॉज मैं उस टाइम पे भी सोच नहीं सकती थी कि इनकी इतनी बड़ी बेटी होगी। इवन दैट टाइम माय डॉटर वाज लाइक अराउंड 15 इयर्स। 15 इयर्स, और आई वाज शॉक्ड कि भैया ये मैरिड है, वो भी इतनी बड़ी बेटी है इनकी। मैं तो बहुत शॉक्ड थी, मुझे आज तक वो एक्सपीरियंस, मुझे पता ये वो इंसिडेंट याद है। अच्छा, मार्केट वैल्यू है फिर अभी भी? अभी भी आपको तक वैसे भी, क्योंकि इनके ऊपर पिंक कलर इतना ब्यूटीफुल लगता है, ग्लो करते हैं यहाँ से चीक से, यहाँ से चीक, अभी भी देख सकते हो ब्लश कर रहे हैं। तो स्कूल का जो मतलब एक्सपीरियंस था, जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा अपने साल बिताया, वो कैसा रहा था? मैंने जब 2009 में स्कूल ज्वाइन किया था, मैंने 2009 से लेके 2024 तक वहाँ पे जॉब करी है। 15 इयर्स मैंने कंप्लीट करके जॉब करी है। जब मैंने जॉब करी, मुझे मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। मुझे लगता है मैं कुछ साल जॉब करके गई हुई थी, लेकिन स्टिल मैंने वहाँ पे सीखा बहुत कुछ। जब मैंने जॉब करी तो मुझे जॉब की ज़रूरत थी टू सपोर्ट माई फैमिली, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उस टाइम पे मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत साल मैंने, मतलब जितने साल निकाले वहाँ पे अच्छे ही निकाले। और जब मुझे लगा कि बस नाउ आई एम डन, सिचुएशन ठीक है, फैमिली सिचुएशन ठीक है, और अब मैं छोड़ सकती हूँ, और फिर साथ ही साथ मैं दूसरी जगह शिफ्ट भी हो गई, तो तब फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, और अच्छा था। मतलब जैसे एक जॉब सिचुएशंस होती है, यू मेक फ्रेंड्स, और कुछ फ्रेंड्स ज़्यादा ही आपके अच्छे हो जाते हैं, तो कुछ मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए। मैंने वहाँ पे जो सीनियर्स थे, मैंने बहुत कुछ सीखा भी उनसे, और जो मेरा टैलेंट था वो भी मैंने, मतलब मुझे लगा कि उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिला, कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, वो मेरा अच्छा था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसको करने की। और मतलब आप जिस काम में अच्छे होते हैं, आपको वो काम बार बार भी जाता है, तो मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो काम मैंने अच्छे से दिल लगा के वहाँ पे किया। मेरे को मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये ना किसी भी चीज़ को करने के बहुत शॉर्ट मेथड निकालते थे कि भाई किसी भी तरीके को क्राफ्ट करो, फटाफट खत्म करो। इतना ब्यूटीफुल लगता था वो, फ्लावर्स ही बनाती थी, इतनी सुंदर सुंदर लीव्स इतने बनाती थी। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। और जैसे आपने इन्होंने बोला कि मेरा भी वो फर्स्ट स्कूल था, तो मैंने भी वहाँ से जो कुछ सीखा है ना, वो मैं आगे लेकर गई हूँ, वो कैरी फॉरवर्ड किया है। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक नई जगह पे आप जाते हो, और मतलब इतने प्यार से उन सबने एक्सेप्ट किया आपको, मुझे भी, इनको भी। तो इट वॉज अ बहुत मतलब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। फिर ये कि आप जॉब करते हो, तो फिर जॉब के साथ अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको टाइम तो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका टाइम तो जाएगा ही वहाँ पे। लेकिन जो चीज़ें थी, जो मेरे शौक थे, जो उस टाइम पे मैं पार्ट टाइम पे किया करती थी, अब वो सारे काम मैं फुल टाइम कर रही हूँ। तो अगर ये होता है कि अब जॉब छोड़ दी, घर पे क्या कर रहे हो, तो नहीं आपको? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जॉब करी तो वो अपने दिल से करी, जॉब छोड़ी तो वो दिल से छोड़ी है, घर पे रह रही है तो वो भी मैं दिल से ही रह रही हूँ। इट इज़ नॉट, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, क्योंकि स्कूल जॉब में, मैं भी स्कूल जॉब में हूँ, तो मुझे पता है कि सुबह कैसे भागम भाग होती है, हम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते हैं, हम कैसे कैसे हम करके स्कूल पहुँचते हैं, वहाँ पे भी लंच टाइम में हम कैसे खाना खा रहे होते हैं। अभी नो 10 मिनट भी मुश्किल से मिलते हैं, उस 10 मिनट में ही बच्चों के टिफिन खोलने होते हैं, खिलाना होता है, बंद करना होता है, अटेंडेंस लगानी होती है। मैं तो टीचिंग पे ही एक पॉडकास्ट बना दूंगी कि मतलब छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, कहते हैं कि ये तो 12 बजे फ्री हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब जो ये कहते हैं ना कि नर्सरी टीचर, मतलब क्या ही काम होता होगा, कितना ही स्ट्रेस होता होगा, लेकिन छोटे बच्चों को ना, मतलब ऐसे फूलों की तरह आपको रखना होता है ना। आप उन्हें डरा के कुछ समझा सकते हैं, आप प्यार से ही उनको समझा सकते हैं, और प्यार से ही उनको रखना पड़ता है।
मतलब बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, गोदी में भी लेना पड़ता है, नोज़ी भी साफ करनी पड़ती नोज़ी है। भी साफ करनी पड़ती है बहुत बट मुझे कभी इस चीज का बुरा नहीं लगा, ना मुझे घृणा आई। मुझे वो सारे बच्चे, मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरी जो ये टीचिंग जो मैंने इतने साल बच्चों को पढ़ाया है, तो उसका बेस्ट पार्ट क्या था, तो उसका बेस्टेस्ट पार्ट था बच्चे। मतलब मुझे इन बच्चों से दिल से प्यार था। मुझे कोई बच्चा ऐसे नहीं कि ये बुरा लग रहा है या वैसे लग रहा है। मतलब एंड ऑफ द सेशन इतना दुख होता है, वो तुम भी रिलेट कर सकती हो, कि जब वो बच्चे जाते हैं, वो सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर पे लिखे हुए 25 बच्चे नहीं होते, वो हमारे दिल में घर कर चुके होते हैं। जब वो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपनी बेटी ससुराल जाके, हाय मेरा बच्चा दूसरी टीचर के पास जा रहा है, प्यार से समझा के आते हैं। हाँ, जो बच्चा बहुत सेंसिटिव है, इसका ध्यान रखना, इसके साथ ऐसे। जैसे पेरेंट्स तो बाद में जाते हैं न्यू टीचर के पास बोलने कि मेरा बच्चा सेंसिटिव है या ऐसा है, प्लीज मैम आप उसका ध्यान रखना। ये शायद कभी हमने पेरेंट्स को बोली भी नहीं होगी, पर ये उनको पता होना चाहिए कि जब हमारे बच्चे हमारी क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो हम स्पेशली उनसे मिलने जाते हैं, ये कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा लगता है कि वो हमारे ही बच्चे हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ये थोड़ा शरारती है लेकिन ऐसे करके मान जाएगा, ये थोड़ा कम खाना खाता है तो इसको थोड़ा सा फोर्स करोगे तो खा लेगा, ये बच्चा वॉशरूम नहीं जाता, आपको मैम प्लीज अपने आप 2 बार भेज देना। तो हम माँ की तरह दूसरी टीचर को अपने बच्चे हैंड ओवर करते हैं, इसीलिए तो नर्सरी टीचर को मदर टीचर कहा जाता है। तो क्योंकि वो मदर का ही रोल प्ले करती है। हाँ, और अगर इन फ्यूचर मतलब मुझे लगता है कि जो अब इफ एनीवन ऑफ यू इज प्लानिंग टू बी अ नर्सरी टीचर, तो दिल में प्यार बहुत ज्यादा होना चाहिए बच्चों के लिए, अदरवाइज बहुत आपको हेक्टिक जॉब लगेगा। मतलब चलो मेरे को लगता है कि आपने ठीक है 15 साल अपनी फैमिली को, जब तक आपके सपोर्ट की जरूरत, मैंने टोटल 21 ईयर्स जॉब करी है। टोटल 21 ईयर्स जॉब की, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा खासा फेज एक जॉब का कर लिया है। और आजकल मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा लाइफ स्पैन है ही नहीं सबका। यस एग्जैक्टली। तो अगर आपने 21 ईयर्स जॉब की, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दिया, आज आपको लगता है कि आप अगर ना भी करो तो काम चीज़ें हमारी चल जाएंगी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। खर्चे करने का तो कोई लिमिट नहीं है ना, आप जितने बढ़ाओ आपके उतने खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं अभी भी जो कोप करते हैं ना, पूछते हैं आपसे, पूछते ही होंगे। नहीं, जब मैंने डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, तो मेरे को मतलब इतने सारे लोगों ने कहा कि सोच ले कि जॉब छोड़ रही हो एंड यू विल रिग्रेट, बट क्यों? मतलब मैं आई एम नॉट अ किड जो अपने 20s या 30s में भी है कि जो जॉब छोड़ रहा है तो उसने सोचा नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने फ्यूचर प्लान्स बना के अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम जॉब छोड़ रही हो, लेकिन मतलब मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं हुआ। और जब जॉब करती थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे 2 बच्चे हैं घर पे और कैसे खाना मैनेज करोगी, बच्चे मैनेज करोगी, और अभी जॉब छोड़ दी तो कैसे घर पे रह के क्या करोगी। दोनों ही फेज में परेशान है वो। तो जिसको बोलना है वो तुम्हें हर फेस बोलेगा, अरे इतने साल जॉब करने के बाद घर पे कैसे, बोर तो नहीं लग रहा, मेरा घर है, कैसे करना है, कैसे मेरा दिन है, कैसे मैनेज करना है मुझे पता है। तो आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों उसमें ही आपको बोला जाता है। दोनों में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं। जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको बोला जाता है हस्बैंड की सैलरी कम है या वो कर नहीं पा रहे होंगे, वो मैनेज नहीं हो पा रहा होगा तुम्हारा, और इस तरीके से क्वेश्चंस। और अगर
पैशन है घूमना, जो पैशन है ट्रैक्स करना, मैं वो कर सकती हूँ। 2017 में मेरा फर्स्ट ट्रिप था और उसके बाद अभी शायद 8-9 ईयर्स हो चुके हैं। आई एम कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग इंडिया अब्रॉड, मतलब जहाँ पे जब मौका मिल जाए, तो मैंने कोई भी मौका छोड़ा नहीं है और फिर मैंने घूमा है अच्छे। आपके क्या क्या पैशन है जो और किसी को नहीं पता है अभी तक, या कुछ लोगों को पता नहीं, होंगे? मेरे पैशन एक्चुअली जो होते हैं वो सबको पता ही चल जाते हैं। जब मैं मेकअप करती थी या जब मैंने मेकअप सीखा था, आई टोल्ड एवरीवन कि मैंने मेकअप सीखा है, मुझसे करवा लो। और आपके स्कूल प्रोफेशन में ना एक चीज बहुत अगर आपने मेकअप सीख लिया ना तो हर जगह आप ही को बैठाएंगे, हाँ। आप ही करोगे मेकअप। तो वो मुझे ऐसे कुछ बुरा नहीं लगता था, मुझे अच्छा ही लगता था, करवाना है आओ, मतलब मैं कर दूंगी। आई यूज्ड टू बी हैप्पी। तो मैंने अपना स्कूल के स्टूडेंट्स का, अपनी फ्रेंड्स का, फैमिली में जो जो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मुझे मिला, तो मैंने उन पे फिर खूब प्रैक्टिस। पर इनका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत बहुत अच्छा था। हाँ, बिकॉज दिस वॉज माई पैशन, मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद था, तो ये मुझे लगता है कि उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। मेकअप करना भी इज एन आर्ट, देन यू बिकम मेकअप आर्टिस्ट। तो इसलिए फिर वो मुझे शौक था, तो उसमें मैंने फिर थोड़ा सीख किया, मैंने अच्छे से एंजॉय किया उस चीज़ को भी। तो अभी आप जैसे अब आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप अभी क्या पैशन? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। हाँ, मतलब जॉब नहीं कर रहे बट और बहुत कुछ आप क्या कर रहे हो? हाँ, जब मैं जॉब में थी, व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट लीव्स या हॉलीडेज होती थी, तो मैं घूमती थी। ऐसा नहीं कि मेरे को हमेशा से ही घूमने का शौक था। आई गॉट मैरिड इन 2005 और 2005 से लेके 2016 तक मतलब इट वाज अ रूटीन लाइफ। बच्चे हैं, घर है, जॉब है। एंड 2017 में मैं उससे पहले भी मैं घूमने जाती थी फैमिली ट्रिप, बट 2017 में मैं फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ गोवा गई थी। और वो टाइम था कि, और जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड्स थी जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। तो मैं उनके साथ 2017 में जब फर्स्ट टाइम गोवा गई, तो वो जो होता है ना एक बग आपको बाइट कर लेता है, ट्रैवल बग बाइट, तो वो मुझे 2017 में फर्स्ट टाइम हुआ। अब तो चस्का लग गया। अब तो चस्का लग गया। एडिक्शन, वो जो आप बोला कि कुछ ड्रग्स होते हैं ना जो आप एक बार लेते हो और आप एडिक्टेड हो जाते हो, तो वो दैट वाज माय ट्रैवल बग कि वो एक बार अब एक बार लग गया भैया दोस्तों के साथ जाने का चस्का, तो आप छोड़ नहीं सकते। लास्ट पॉडकास्ट वाज ऑल अबाउट जयपुर ट्रिप जो मेरा था, और मेरा भी सेम। उस ट्रिप के बाद मुझे आज तक लगता है कि हर साल एक ट्रिप अपने फ्रेंड्स के साथ आपको जरूर बनाना चाहिए, जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जिस मतलब अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली।
अबाउट कि घर पे रह रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप बहुत कुछ कर रहे हो, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हो, अपना ध्यान, सबसे इम्पोर्टेंट घर पे रह रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो, ये जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है ना कि जो घर पे रह रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं या वो कोई ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अब सक्सेस मतलब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सक्सेस नहीं पा रहे हैं। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। मेरे लिए जो डेफिनेशन 5 साल पहले थी आज वो नहीं है, और शायद अगले 5 साल बाद भी मेरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो सक्सेस की जो स्टैंडर्ड सेट कर दी है ना सोसाइटी ने, तो वो नहीं होता। सक्सेस मेरे लिए तो वो है कि मैं अपने तरीके से अपना जीवन जी पा रही हूँ कि नहीं जी पा रही हूँ, दिस इज द सक्सेस। ये मतलब सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, मेरी अपनी अलग डेफिनेशन है, और अभी भी मैं अपनी लाइफ सक्सेसफुली अपने तरीके से जी रही हूँ, यही मेरी सक्सेस है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ, तो वर्षा के पास मैं जब भी गई, मतलब मुझे एक वर्षा की बात जो स्कूल टाइम में बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत सारे लोग मिलते हैं तो आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं और सामने वाला किसी और चीज़ में अच्छा होता है। तो वर्षा इज लाइक वेरी टेक सेवी, और मैं तो बिल्कुल ही जीरो नील बटे से नाता, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम करने के। मैं उस एरा की भी नहीं हूँ, मैं तो उस एरा में जो अडेप्ट किया है, कीपैड फोन से स्टार्ट किया है, और जब पेजर हुआ करते थे और लैंडलाइंस हुआ करते थे। तो वर्षा इज लाइक वेरी टेक सेवी, और मैं वर्षा जिसको भी बुलाती हूँ उसकी बहुत तारीफ करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वर्षा की तारीफ ये करना चाहूँगी कि मैं जब भी वर्षा के पास कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे फाइल बनाने से रिलेटेड या कोई भी वीडियो बनाने से रिलेटेड मैं किसी भी काम के लिए वर्षा के पास गई हूँ, शी नेवर एवर सेड नो। शी ऑलवेज सेड अगर शी इज बिजी तो शी ऑलवेज सेड मैम मैं आपका करके दे दूंगी। तो ये वर्षा की बात बहुत अच्छी है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड। नहीं, लेकिन आपको वो बातें याद रह जाती हैं। अगर आपको किसी आपकी जरूरत के टाइम पे आपको किसी ने हेल्प करी है तो आप वो याद तो रखते हैं, और मुझे लगता है कि किसी की अच्छाई है तो उसको मेंशन भी करना चाहिए। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि इंसान के रूप में जन्म लिया है तो ये जीवन जी कर जाना है, बस ऐसे ही ख़त्म नहीं करना है। मतलब जो मैं चाहती हूँ करना वो करके जाना है, दूसरों के टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं काम करना है, अपने हिसाब से रहना है। तो जो चंद्रा थी जॉब में, तो उसका रूटीन क्या होता था? भागम भाग? जो मतलब वो ऐसा लगता था 24 घंटे कम है, थोड़े ज़्यादा 30 घंटे 35 घंटे होने चाहिए। तो सुबह मतलब टीचर जॉब है तो टीचिंग जॉब है, प्लस घर है, 2 बच्चे हैं, मेरे पास पेट भी है, तो बहुत भागम भाग वाली लाइफ थी। तो अब उस भागम भाग को ब्रेक दे दिया है, और अब मैं बहुत शांत तरीके से मैं योगा भी करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं प्लांट्स भी लगाती हूँ। और पहले होता था शायद दिवाली पे डीप क्लीनिंग होती थी, अब मेरा घर हमेशा चकाचक रहता है, तो मैं साफ लगा ना मेरा घर। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है ये मैंने वर्षा को बताया था, मतलब ऐसी हमारी हेल्थ पे ही कुछ बात हो रही थी, तो मैंने ये कहा कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान इसलिए भी रख रही हूँ कि ताकि मेरे बच्चे अपनी जवानी अच्छी देख सके। तो समझ नहीं आया उसको उस टाइम पे, तो मैंने उसको मतलब ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर मैं बुढ़ापे में भी हेल्दी रहूंगी तो मेरा बेटा मेरी बेटी अपनी जवानी में मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगवाएंगे, वो अपना घूमेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, ना कि मेरे पीछे मेरी बीमारियों को लेकर मेरे साथ रहेंगे। तो आपका हेल्दी रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके बच्चे, आप उनको अच्छे स्कूल में भेज रहे हो, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, अच्छी जॉब करवा रहे हो, सब कुछ, लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो आपके बच्चे आप ही के पीछे लगे रहेंगे ना हॉस्पिटल्स में। तो इसलिए भी मेरा हेल्दी रहना ज़रूरी है, या मुझे लगता है कि हर माँ और पिता को अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे की हर खुशी के बारे में सोचते हैं, तो वो जो उसकी जवानी के या उसकी लाइफ के दिन हैं वो ना खराब हो हमारे पीछे हॉस्पिटल में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर तो गिल्ट आ जाएगा ना कि मैं मम्मी पापा को नहीं देख पा रहा, exactly. और वो अपना सब कुछ छोड़ देगा उनके लिए, फिर वो अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करने लग जाएगा उनके तो जो उसके घूमने का टाइम है या जो उसकी जॉब करने का टाइम है या जो उसके पढ़ने का टाइम है वो आपके पीछे ना वेस्ट हो, इसलिए आप अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो अगर आपकी बात करें फ्यूचर प्लान्स, तो जो आपने बताए अभी आपको पूरे वो कंप्लीट करने हैं? हाँ, मतलब मुझे वो कंप्लीट करने हैं। मेरे और भी बड़े बड़े प्लान्स हैं। आई होप कि उतनी मेरी हेल्थ बनी रहे कि मैं उतने हाई लेवल वाले ट्रैक्स कर सकूं। मुझे मतलब आप जब थोड़ी सी देर में अपनी लाइफ का इतना सब कुछ एक साथ एक्सप्रेस करते हो तो मुझे लगता है आपका एक रिवीजन भी हो जाता है, अच्छा मैं कहाँ से आई थी, मैं कहाँ हूँ और अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो आपको भी एक डायरेक्शन एक साथ एक छोटे से टाइम में मिल जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी लाइफ की पूरी एक जर्नी देखकर, और आई होप कि ये जर्नी कंटिन्यू रहे और बहुत दूर तक जाए, और आप बहुत ट्रैक्स करो और अपनी लाइफ को पूरा अच्छे से फुल्ली एंजॉय करो। आई विश यू द सेम, तुम भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करो। थैंक यू, खुश रहो, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट बनाओ, हम सब तुम्हें देखते रहेंगे और मजे करो लाइफ में। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ का क्या मंत्र है जिसको आप फॉलो करते हो? कोई एक कोट या मंत्र जिसको आपको लगता हो कि ये मेरे से रिलेटेबल है? नहीं, मैं रिलेटेबल इन द सेंस मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आई डोंट वांट टू रिग्रेट ऑन माय डेथ बेड। मतलब मेरे पास रिग्रेट करने के लिए ये नहीं होना चाहिए मैंने ये नहीं किया, अब शरीर चल नहीं रहा, मैं स्टेज पे आ गई, ये क्रॉनिकल डिजीज लग गई। तो मतलब मेरे पास तो इतनी स्टोरीज होंगी बताने के लिए
मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को। मैं एम सो ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, 4-5 तो होंगे। 4-5 अरे दो ही कर रहे हैं। दोनों के मिला के। तो मतलब मेरे पास इतनी स्टोरीज होंगी एंड दे विल से कि भाई हमारी नानी या दादी तो बड़ा ही खुराफाती थी, ये बहुत घूमती थी। और अगर एक सेंटेंस में इसको बोलना हो तो मैं तो ये कहूंगी कि जैसे आई हैव पैशन फॉर ट्रैवलिंग एंड ट्रेकिंग, तो मैं एक सेंटेंस या एक कोट या एक मंत्रा तो मैं ये बोलूंगी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वाओ, ग्रेट थिंग। मुझे बहुत घूमना है, जितना मुझसे पॉसिबल है, जितना हो सकता है, मैं उतना बहुत घूमना चाहती हूँ। आई प्रे कि आपके जो सारे आएगा, मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी प्लीज। फिर से ये थी हमारी लास्ट पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट, और ये हमारी अभी करंट पॉडकास्ट की गेस्ट है, और दोनों को हमने साथ में मिलवा लिया क्योंकि और हम यहाँ पे आए हैं इनके घर में, और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत टाइम बाद हमें एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिला है। तो जैसे कि इनका एक मंत्रा था जो इन्होंने लास्ट में बताया था, क्या था? Only live once. तो वो ये एक लिव वंस ना यहाँ पे भी बिताने आई। हाँ, तो वो वंस का एक डे हमने मुझे दे दिया है इन्होंने। वंस का एक दिन यहाँ पे भी ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि ये तो रोज जीती है भाई। Bye. अभी जा रही है उड़ के दूसरी जगह पे, क्योंकि ये तो बटरफ्लाई है, ये तो फिर से जीने जा रही है। तो ये था पॉडकास्ट मिस चंद्रा के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये थैंक यू पॉडकास्ट। फॉर हैविंग मी।